सभी बहनों और भाइयों को हमारी नमस्ते। और आप सबको बता दें कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में राशन आता है यानी कि पोषाहार आता है, THR जिसे हम कहते हैं कि टेक होम राशन, यानी कि घर ले जाने हेतु राशन जो होता है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे दिया जाता है। और हमारे वहाँ दिसंबर माह 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों पे राशन वितरण हो रहा है, 100% FRS के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और ठंड का सीजन चल रहा है, शीतकालीन अवकाश का भी आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा, ठंड हो रही है। लोगों के कपड़े से, वेशभूषा से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड हमारे जनवरी और दिसंबर माह में ही होती है। तो दिसंबर माह में आंगनबाड़ी केंद्रों पे राशन बंट रहा है। राशन में वही मेन्यू है कि चने की दाल, रिफाइंड तेल और दलिया। लेकिन कैसे देना है? FRS के माध्यम से देना है, यानी कि जब तक आपका चेहरा प्रमाणीकरण फोन में पोस्टर टेकर ऐप पे नहीं होगा तब तक आपको राशन दिया ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि आपकी KYC हो गई है, वो ठीक है, KYC हो गया है, फेस कैप्चर हो गया है। लेकिन जब आप राशन लेने जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र पे, आंगनबाड़ी बहन जी के पास, तब आपको आपका चेहरा, यानी कि जिसकी KYC हुई होगी उसी के चेहरे का, मतलब जब चेहरा प्रमाणीकरण कह लीजिए या फिर फेस एथोटेशन कह लीजिए, उसके माध्यम से ही आपको राशन मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे कोटेदार के वहाँ फिंगर प्रिंट से राशन मिलता है, वैसे ही आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोस्टर टेकर ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण कह लीजिए या फेस एथोटेशन के माध्यम से ही आपको राशन दिया जाएगा। ठंड का सीजन चल रहा है, जाड़े का सीजन चल रहा है, महिलाएं जो है शॉल ओढ़ के आती हैं, जैकेट पहन के लाभार्थी आ रहे हैं, कोई कैप लगा के आ रहा, कोई टोपी लगा के आ रहा, और इतनी समस्या हो रही है चेहरा प्रमाणीकरण में। तो आपको हम वाकई में सच बताएं, क्योंकि इस समय पुरुष लोग या अभिभावक लोग क्या हो रहे हैं कि दाढ़ी कम बनवा रहे हैं। बहुत लोगों के तो जो जेंट्स लोग हैं, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जो पुरुष प्रधान लोग होते हैं वो इस समय दाढ़ी कम बनवा रहे हैं। जब इन्होंने KYC फेस कैप्चर कराया था तब उनकी दाढ़ी नहीं थी, अब वो बाबा बन गए हैं कि दाढ़ी बन गई है। तो बहुत लोगों के फेस कैप्चर में समस्या आ रही है, मैं खुद परेशान हो जा रही हूँ। लेकिन क्या है कि जब आपको एक दूसरा उपाय बताएंगे जिससे आपको चेहरा प्रमाणीकरण बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी कि लोगों के, महिलाओं का चेहरा, मतलब पुरुषों के नहीं आ रहे, महिलाओं का तो हो रहा बराबर, मतलब सबका होते जा रहा है। बस एक आध महिलाओं का बेशक चेहरा प्रमाणीकरण में समस्या आ रही हो, लेकिन वैसे सभी का हो रहा है। बस मुश्किल से 5 मिनट 6 सेकेंड लग रहे हैं और सबका हो रहा है। लेकिन पुरुषों का हमें समस्या आ रही, क्योंकि किसी की दाढ़ी बनी है, किसी ने बड़े बड़े बाल रखवा लिए हैं, टोपी लगाए, जब उनकी टोपी उतराओ, कैप उतराओ या मफलर बांधे हैं वो उतराओ, तब उनका चेहरा प्रमाणीकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पे अब आपको राशन ऐसे नहीं मिलेगा, ना ही इतनी आसानी से मिलेगा। जब तक आप आंगनबाड़ी केंद्रों पे चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे, आपको स्वयं जाना होगा, चाहे वो गर्भवती महिला हो, धात्री माता हो, या फिर 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे के माता पिता हैं, या आपका कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकृत है। आपको राशन तभी दिया जाएगा जब आपको फेस कैप्चर KYC होगी। तो देख लीजिए हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों पे इस बार नेफेड के माध्यम से, यानी कि कोटेदार के वहाँ से चावल भी आया है, लाभार्थियों का चावल भी वितरण हो रहा है, साथ में चने की दाल, दलिया, तेल, यानी कि 4 चीजें एक साथ हो रहा है। भाई चने की दाल, दलिया भी मिल रही है, साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों पे चावल भी साथ में दिया जा रहा है। जब आएगा तब मिलेगा, अगर नहीं आता है 2-2 3-3 महीने तो बात ही अलग है। देख लीजिए ये हमारी नई आंगनबाड़ी बहन जी हैं, मैं इनका हमेशा नाम भूल जाती हूँ, और बहुत अच्छे इनके केंद्र पे महिलाएं लाभार्थी एक पंक्ति में खड़े करके ये राशन वितरण कर रही हैं। इनके वहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा 100% आते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र पे जो लाभार्थी हैं ये इसका देखने का ये पता चलता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 100% राशन दिया जा रहा है, वितरण हो रहा है। भाई इतने केंद्र पे लाभार्थी आना हर किसी के वहाँ आ रही है, ऐसी बात नहीं। भाई देखो, कोई 10-10 करके फोटो खींच के लाभार्थियों को छोड़ देता है, कोई सोचता है कि चलो सबको एक साथ बुला के हम फोटो खींच ले, कोई वर्कर सोचती है जगह कम है, या हमारे वहाँ किराए पे भवन है, वहाँ पे इतनी जगह नहीं हो जाएंगे, तो 5-5 10-10 महिलाओं की फोटो खींच के फिर वो उनको भेज रही हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पे राशन बट रहा है। और अगर आपको बात बताएं कि हमारी जो मुख्य सेविका हैं, यानी कि जिले स्तर से, विभाग स्तर से, ब्लॉक स्तर से यही नोटिस, यही मतलब सूचना आदेश आ रहा है कि आपको, इसमें लिखा है, हमारी मुख्य सेविका हैं जो कि आप देख रहे हैं अर्चना सिंह जी हैं, और CDPO यह सुनिश्चित करेंगे कि THR का वितरण केवल FRS के माध्यम से ही किया जाएगा, किसी अन्य प्रकार से कोई वितरण नहीं होगा। यानी कि किसी भी पंजिका के साइन करने से या पंजिका पे आपका अंगूठा लगाने से राशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से वितरण यदि अथवा FRS के माध्यम से नहीं होता है तो संबंधित परियोजना CDPO की जिम्मेदारी निर्धारित होगी। यानी कि किसी भी परियोजना या ब्लॉक में
एफआरएस यानी मोबाइल से नहीं पंजिका से राशन बट रहा है तो वहाँ के सीडीपीओ जिम्मेदार होंगे। सीडीपीओ सुपरवाइजर के सेक्टर वाइज समीक्षा करें। जिस भी सुपरवाइजर के क्षेत्र में एफआरएस के माध्यम से वितरण नहीं होता है उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। आज के निदेशालय की मीटिंग में दिए गए निर्देश के क्रम से डीपीओ सर्कल जिले से मैसेज है, सभी पर ध्यान दें। अति आवश्यक और एफआरएस के माध्यम से राशन वितरण होगा। यानी कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या आंगनबाड़ी केंद्र पे एफआरएस के बिना राशन दिया जा रहा है। बहुत महिलाएं या वर्कर हमारी पुरानी है या उन्हें आंखों के लिए दिक्कत है या मोबाइल की समस्या है और ऐसे ही राशन अगर दे रही तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगी। वैसे भी आंगनबाड़ी बहनें राशन के माध्यम से क्यों अपना मानदेय कटवाएंगी और क्यों अपना स्पष्टीकरण बनवाएंगी? भाई अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कोई कार्य गलत होता है या कार्य नहीं सही 100% होता है तो सुपरवाइजर की लिखा पढ़ी होती है, फिर सुपरवाइजर के स्तर से सीडीपीओ की होती है, क्योंकि जिले स्तर से जो चीजें डीपीओ कार्यालय से होती हैं वो भाई परियोजना की होती हैं, परियोजना से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आंगनबाड़ी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई आंगनबाड़ी जो केंद्र में राशन दिया जा रहा है वो केवाईसी फेस कैप्चर को 100% कर दिया गया है। 100% राशन वितरण करना फेस कैप्चर से ही मतलब आदेश हो गया है। तो बाकी आप सभी आंगनबाड़ी बहनें हैं या अन्य लोग, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के जनपद या राज्य में या आप लोगों के परियोजना में राशन कैसे वितरण हो रहा है। फेस कैप्चर यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन आपको प्राप्त हो रहा है या फिर आपको आपके परियोजना में ऐसे ही पंजिका पे हस्ताक्षर और साइन के माध्यम से दिया जा रहा है। बाकी आपको वीडियो में जो भी आपको कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।